पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, एक फॉर्मूला देखे थे, वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का था। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ही एक दूसरा फॉर्मूला है, उसको हम लोग लिख लें। ए बाई साइन ए इक्वल बी बाई साइन बी इक्वल सी बाई साइन सी इक्वल 2r। इस फॉर्मूला को हम लोग साइन फॉर्मूला बोलते हैं। ये हमारा साइन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हेल्प से किसी ट्रायंगल में मान लो कि ए बी सी, ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल बी है और ये हमारा एंगल सी है। जस्ट इसके अपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके हम लोग अपोजिट साइड को स्मॉल बी से करेंगे और इसको हम लोग स्मॉल सी से करते हैं। अब अगर मान लो कि एंगल दिया है, हमको ये साइड चाहिए, तो एंगल और साइड अगर दिया, एंगल दिया हुआ तो साइड कैलकुलेट कर लेंगे, या साइड दिया हो तो एंगल कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एंगल और साइड के बीच के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। फर्दर हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इस चीज को जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है और ये हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे जो पहली बात है, इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। दो पॉइंट अगर कहीं प्लेन में दिया हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो कि ये दो पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इस ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। ये हमको ए बी चाहिए, ये डिस्टेंस, ये लेंथ कितना है, इसको हम चाहते हैं कि कैलकुलेट करें। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप इसको निकाल भी सकते हैं। देखिए कैसे, ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो x1 होगा और ये हमारा y1 होगा। फिर आप इसको देखिए तो ये हमारा यहाँ से लेंथ x2 होगा और ये लेंथ y2 होगा। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें इसको, तो ये लग रहा है कि एक ट्रायंगल बन रहा है, और जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो इसमें ये लेंथ जो होगा हमारा, इसको अगर हम कुछ मान लें C पॉइंट, तो ABC एक ट्रिंगल है। इस ट्रिंगल में अगर देखा जाए तो AB का जो लेंथ होगा, सॉरी AC जो होगा, AC वो x2 माइनस x1, AC जो होगा वो x2 माइनस x1, और ये BC जो होगा, BC पूरा y2 और ये आपका y1, तो y2 माइनस y1, ये BC का लेंथ हमने निकाल लिया। अब एक राइट एंगल ट्रिंगल में ये लेंथ मालूम है, AC मालूम है और BC मालूम है, तो AB निकल जाएगा। और AB के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ, AB का लेंथ निकल चुका। और AB का लेंथ निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। इस तरह से हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। दूसरा है, इसको हम लोग लिख दें डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा सेक्शन फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला, इसमें क्या होता है कि मान लो कि एक लाइन दिया हुआ है, एक AB हमारा लाइन सेगमेंट है, इसमें A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट x2 y2। P एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, और जो डिवाइड कर रहा है उसमें AP का वैल्यू m है और PB का वैल्यू n है। मीन्स AP बाई PB का वैल्यू m बाई n, मतलब ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है, वो डिवीजन का जो रेशियो है वो m/n है। हमें अब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है। तो जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यही हमारा P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा और ये हमारा y कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ जो P पॉइंट है वो इस AB को इंटरनली कट कर रहा है, तो ये हमारा
इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन। अब हो सकता है कि ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करे, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एक्सटर्नल डिवीजन मान लो कि ये हमारा ए बी एक लाइन सेगमेंट है और P पॉइंट जो है वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये AP जो है वो M है और ये जो N है। हमको इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं इस केस में वो mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये हमारा जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तब की बात है। हम मान लो कि ये P पॉइंट जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बाइसेक्शन की बात हो, तो बाइसेक्शन की जब बात होगी यानी m का वैल्यू और n का वैल्यू कट के 1 आएगा, तो इसको अगर आप बिठाओगे तो आएगा बाइसेक्शन, मतलब m इज टू n का वैल्यू 1। तो P पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट लिखाएगा वो x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हुआ, सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन सर अभी क्लास में बाद में बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे y क्या होता है? 0 होता है। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, तो आप सीधा लिखेंगे y इक्वल 0। ये हमारा एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x 0 होता है, तो सिंपल लिख देंगे x इक्वल 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मतलब x बराबर 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस मतलब क्या? y इक्वल 0। अगर बोलता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, जो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ straight line parallel to x axis, parallel to x axis and passing through point 0b, passing through point 0b।
अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको, ये अगर देखें इसका हम लोग थोड़ा सा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई में भी इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये जो हमारा होगा यही होगा स्ट्रेट लाइन। इसका मुझे इक्वेशन चाहिए, तो इसका इक्वेशन चाहिए तो इसको लिखेंगे y इक्वल बी, y इक्वल बी। चूंकि देखिए आप कहीं भी ये b डिस्टेंस ऊपर है तो y इक्वल क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन parallel to y axis and passing through point A0। इसका अगर हम देखें हम लोग x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल और पास कर रहा है ये पॉइंट हमारा A0 है। तो इसको देखिए ना, हमेशा जो है वो x इक्वल a पे ही है, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो x इक्वल a होगा। इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल a बोलेंगे, इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल b होगा। हम लोग आगे देखें, एक टर्म आता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है कि अगर जिसे इसको ऐसे समझे हम लोग, मान लो कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट फ्रेम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसी का tan थीटा जो है वो स्लोप कहलाएगा। तो स्लोप का मतलब यहाँ पे स्लोप जो होगा वो tan थीटा होगा। और चूंकि आप देख रहे हैं कि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, तो थीटा जब एक्यूट है तो स्लोप जो होगा इसका पॉजिटिव होगा। सिंस थीटा इज एक्यूट, तो जो tan थीटा वैल्यू पुट करेंगे हम लोग वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। देयरफॉर स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप जो होगा इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप एक और फिगर से समझिए ऐसे इसको, अगर मान लो कि आपके पास वो कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, तो आप देखो इसको ऐसे, तो स्लोप का मतलब tan थीटा लिखेंगे, स्लोप का मतलब tan थीटा। स्लोप को हम लोग m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप का मतलब m होता है। अभी कहीं हम लोग m का यूज करेंगे तो m जिसको स्लोप कहते हैं वो tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि थीटा जो है वो, अगर आप देखिए x एक्सिस के साथ, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल है तो tan जो होगा वो निगेटिव होगा। तो थीटा इज ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज है तो यहाँ जो आपका स्लोप होगा, स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव स्लोप है इसका और इसका नेगेटिव स्लोप है। तो अगर कहीं कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना हो, उसका स्लोप दिया हुआ हो,
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through origin and having slope equal m. एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है और स्लोप m है, तो स्लोप आपको पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो केस फर्स्ट, व्हेन m इक्वल पॉजिटिव, तो ये जो होगा हमारा, इसका जो इक्वेशन लिखेंगे वो y इक्वल m इंटू एक्स लिखाएगा। ये जो हमारा होगा, ये देखो, ये थीटा, ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल m इंटू एक्स होगा। अगर m निगेटिव है, अगर m निगेटिव है ये हमारा y इक्वल mx है। केस सेकेंड, व्हेन m इक्वल नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो आप इसको देख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे पास करेगा, x एक्सिस y एक्सिस, ये y इक्वल mx ही होगा, लेकिन यहाँ पे m नेगेटिव है। आप देख लो स्लोप जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल। तो कहने का मतलब कि अगर कोई इस स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है और जिसका स्लोप m दिया हुआ है, तो उसका जो इक्वेशन लिखाएगा वो y इक्वल mx होगा। अगेन, equation of a straight line passing through point 0c and having slope इक्वल m, ये पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होगा तो आप देख लीजिए इसका क्या इक्वेशन होगा। हमारा x एक्सिस, हमारा y एक्सिस, ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। ये पॉइंट हमारा 0c कहलाएगा। इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, देखो थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, तो जो इसका इक्वेशन होगा वो y इक्वल mx प्लस c होगा। y इक्वल mx प्लस c। c जो है वो y एक्सिस पे जो कितना कट कर रहा है, ये लेंथ यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो c कहलाएगा। अब मान लो कि दो
एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन equation of a straight line passing through point x1 by 1 and having slope equal m। तो इसका इक्वेशन लिखाएगा y माइनस बाई वन इक्वल एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट फॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point x1 by 1 and x2 by 2। ये 2 पॉइंट दिया रहेगा और एक स्ट्रेट लाइन इससे पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन इक्वल y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अगर एक स्ट्रेट लाइन जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, तो उसका इक्वेशन लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। हम लोगों को बस सिर्फ इतना ही जानना है कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा। आगे हम लोग सिर्फ इक्वेशन पढ़ेंगे, वो सर्किल का होगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस a। एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस a है, जो उसका लोकस होगा, ये जो इसका लोकस होगा, इस लोकस का इक्वेशन हम लोगों को मिलता है। ये हमारा सेंटर है जो 0 0 है, इसका रेडियस a है। इसका जो इक्वेशन, इस लोकस का जो इक्वेशन मिलेगा वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। ये इक्वेशन सर्किल का है और इसमें सेंटर जो होगा वो 0 0 होगा और a जो होगा वो इसका रेडियस कहलाएगा। दूसरा, इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर माइनस g माइनस f एंड रेडियस अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। जो इसका इक्वेशन होगा वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ये हमारा जब सेंटर माइनस g माइनस f हो और रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c हो,
तो इक्वेशन जो सर्किल का होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0 होगा। हम लोग जनरल इक्वेशन पाराबोला का पढ़ेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला। हम लोग लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स का जनरल इक्वेशन, ये हमारा इलिप्स है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक सेमी मेजर एक्सिस जिसको ए बोले, और ये हमारा सेमी माइनर एक्सिस बी। यहाँ से यहाँ तक मेजर एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ellipse। A semi major axis, semi major axis, B को हम लोग बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। एक इक्वेशन हम लोग और देख लें इसमें, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये सारा का सारा चीज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही डीप स्टडी करना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका एक जो जनरल इक्वेशन है उसकी बात कर रहे हैं, हम उसके डीप में नहीं जा रहे हैं। उसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, सेंट्रिसिटी वगैरह, तो हम वो सब चीज़ नहीं, चूँकि अप्लाइड फिजिक्स है तो यहाँ पे हमको जनरल इक्वेशन से सिर्फ काम चलेगा। हम लोग एक देख लें जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का जो जनरल इक्वेशन होगा वो इस तरह से हाइपरबोला होता है। इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ये चीज़ जो है वो, और ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी होता है ई का वैल्यू ई ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी जो होता है ई लेस देन 1। ई को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ये हमारा इसेंट्रिसिटी होता है। तो यही हमारा जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स के अंदर। हम लोग आगे बात करते हैं कैलकुलस का।